और दोस्तों, मिश्रा मैम की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज मैं आईएससी के स्टूडेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के हाजिर हुई हूँ। गद्य संकलन से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें से 2 चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आज हाजिर हुई हूँ। पहला है पुत्र प्रेम, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। और इस कहानी में पिता और पुत्र के प्रेम के साथ साथ अर्थ के प्रति जो प्रेम है चैतन्य दास जी की, उसे दर्शाया गया है। तो उस चैप्टर से मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। एक प्रश्न है कि जब परिणाम विधि थी है तो इस प्रकार धन का अपव्यय करने का क्या लाभ? क्या आप चैतन्य दास के इस विचार से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों? इसे आप विश्लेषण करें। दूसरा क्वेश्चन है, चैतन्य दास ने प्रभुदास के अंतिम संस्कार पर हजारों रुपए खर्च किए, इसके पीछे के संदर्भ की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रभुदास की दशा बिगड़ जाने पर उनके पिता चैतन्य दास का उनके प्रति व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया और क्यों? दूसरी कहानी है गौड़ी, जिसके रचयिता जो है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इसमें एक प्रश्न है मेरा कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने की बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। उपयुक्त कथन के आधार पर गौरी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। मेरा दूसरा प्रश्न है, गौरी ने सीताराम जी और नायब तहसीलदार साहब की तुलना किस प्रकार की है? मेरा तीसरा प्रश्न है, वह आदमी कपटी नहीं है, उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ और हो ही नहीं सकता, हृदय तो इनका दर्पण की तरह साफ है। इस कथन के आधार पर सीताराम जी के चरित्र का चित्रण करें। तो दोस्तों, आज का मेरा ये प्रश्न जो था वो गद्य संकलन से लिया गया था और इसी के साथ साथ मैं कविता से आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पहली कविता है साखी, जिसे लिखा है कबीरदास जी ने। तो कबीरदास जी के इस कविता से मेरे प्रश्न है, कबीर की साखियों के आधार पर कबीर की ईश्वर के प्रति विरह वेदना को स्पष्ट करें। तो ये है मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास की साखियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीरदास की वाणी सीधे हृदय पर चोट करती है और उनमें एक सच्चे समाज सुधारक की झलक जो है हमें दिखती है। यानी कबीरदास जी कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे, यह कैसे पता चलता है बताइए। मेरी दूसरी कविता है एक फूल की चाह। यहाँ से मैं 2 प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रही हूँ। एक फूल की चाह शीर्षक कविता में कवि ने किस समस्या को उजागर किया है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं? दूसरा है, एक फूल की चाह शीर्षक कविता में सुखिया के पिता की मार्मिक व्यथा को स्पष्ट करते हुए कविता के हृदय स्पर्शी अंत का वर्णन करें। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आईएससी स्टूडेंट लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।